दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो 800 सब्सक्राइबर तकरीबन पहुंचने वाले हैं और यहां तक पहुंचा हूं ये परमेश्वर की दया से ही है, इसलिए परमेश्वर का ही धन्यवाद करता हूं। सारी महिमा परमेश्वर को देता हूं। दोस्तों अब हम बात करते हैं मत्ती की पुस्तक से। दोस्तों मत्ती की पुस्तक जब 12 अध्याय का 38 पद हम पढ़ते हैं, 38 पद का 38 से लेकर के 42 पद तक जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है स्वर्गीय चिन्ह के बारे में बताता है और सदुकी और फरीसी लोग जो है परमेश्वर से किसी स्वर्ग के चिन्ह की मांग करते हैं और परमेश्वर कहता है कि इस युग के लोग जो है बुरे हैं, दुष्ट है और उनको योना का चिन्ह को छोड़ करके कोई भी और चिन्ह उनको नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार परमेश्वर ये बातें कहता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चाहता हूं कि वो पद जो है आपके लिए मैं पढ़ दूं। 12 का 38 में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब कुछ शास्त्री और फरीसियों ने उससे कहा, गुरु हम तुझसे कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। परंतु उसने उत्तर दिया, यह दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह देखने की इच्छुक रहती है, फिर भी योना नबी के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह उनको न दिया जाएगा। क्योंकि जैसे योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निन्वे के लोग इस पीढ़ी के लोगों के साथ उठ खड़े होंगे और उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर पश्चाताप किया। और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बढ़कर है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ उठकर खड़ी होंगी और इन्हें दोषी ठहराएंगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई। देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बढ़कर है। इस प्रकार जब वो लोग चिन्ह मांगने का बातें कहते हैं तो परमेश्वर जो है उनको इस प्रकार की बातें कहता है। और यही बात जब वो लोग जो है सदुकी और फरीसी परमेश्वर से स्वर्गीय चिन्ह की मांग करते हैं और परमेश्वर कहता है कि योना नबी के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह इनको नहीं दिया जाएगा। आखिर योना का चिन्ह परमेश्वर क्यों देता है? दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा योना का बैकग्राउंड को देखते हैं। क्यों परमेश्वर ने योना को चुना, योना की बातें बताया। दोस्तों जब हम योना की पुस्तक को पढ़ते हैं तो परमेश्वर जो है योना की पुस्तक में योना को आदेश देता है कि तू निनवे शहर को जा और वहां के लोगों को बता कि परमेश्वर 40 दिन के अंदर में इस देश को नष्ट कर देने वाला है, इस नगर को नष्ट कर देने वाला है, यानी नष्ट कर देगा। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि निनवे के जो लोग थे बहुत ही अधिक पाप में लिप्त हो गए थे और परमेश्वर ने उनके पाप को देखा और देख करके कहा कि अब मैं इस नगर को क्या करूंगा, नष्ट कर दूंगा। मगर फिर भी परमेश्वर उनको एक मौका देना चाहता था कि वो लोग अपने पापों से फिरे। इसलिए योना को बोलता, तू जा निनवे शहर को और लोगों को बता कि परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने वाला है। मगर योना जो है बहुत ही ज्यादा दुखी, बहुत ही ज्यादा क्रोध में आ जाता, कहता मैं उधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर जो है कभी भी निनवे शहर को नष्ट नहीं करेगा। और वो क्या करता है, दूसरे जगह पे भाग जाता है जहाज में बैठ करके। और जहाज जब समंदर में पहुंचती है कुछ दूरी पे तो समंदर में तूफान आ जाता है और सभी डूबने लगते हैं। और वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो जहाज के सामानों को समंदर में फेंकने लगते हैं। वो लोग जिस जिस देवताओं को जानते उसको पुकारने लगते हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। और वो लोग अपने देवता को भी पुकारने लगते हैं। और योना जो है सबसे निचले जहाज के निचले स्तर में जा करके सोया रहता है। और एक आदमी जो है जाता है और उसको जगाता है, उठो उठो उठो, हम लोग मरने वाले हैं और तुम सो रहा है, तुम अपने देवता को पुकारो। और बाद में उसे पूछता, तुम कौन है, कहाँ से आया, तुम क्या करता है, तेरा उधम क्या? इस प्रकार के बहुत सारे सवाल वो लोग उससे करते हैं। तो योना कहता है कि धरती और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर यहोवा के सम्मुख से मैं भाग आया हूँ और मैं उसी का सेवा करता हूँ। और ये बातें सुन करके वो लोग डर जाते हैं और फिर वो लोग चिट्ठी निकालते हैं कि ये चिट्ठी जो ये जो समस्या है किसके वजह से आई है। तो चिट्ठी भी योना के नाम से ही निकलते हैं। ये लोग फिर से जांच पड़ताल करते हैं तो वो ऐसे करके बताता है कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर का दास हूँ और मैं उसके सम्मुख से भाग आया हूँ। तो वो लोग पूछते हैं कि समंदर अब तूफान जो है कैसे शांत होगा? वो योना कहता है कि मुझे उठा करके समंदर में फेंक दो, तूफान जो है शांत हो जाएगा। और वो लोग क्या करते हैं, समंदर में उसको फेंक देते हैं
हैं। और जब वो समंदर के पूरे तह में जाने लगता है, उसका पानी उसके अंदर में डूबने लगता है, उसके फेफड़े उसके गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, तब वो परमेश्वर को पुकारता है। और उसी वक्त एक मछली जो है जिसको परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है, वो मछली उसको निगल जाती है और वो उसके पेट में रहता है और पेट में भी वो परमेश्वर को पुकारना शुरू करता है। इस प्रकार वो 3 दिन 3 रात मछ के पेट में रहता है। और जब वो मछली उसको उगल देती है तो फिर से परमेश्वर कहता है निनवे को जाओ, और वो निनवे को जाता है और लोगों से कहता है कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, वरना परमेश्वर इस नगर को नष्ट कर देगा। और वहां के लोग जब पता चलता है, जांच पड़ताल करते हैं कि ये कौन है, कौन यहोवा है, वो लोग कुछ भी नहीं जानते थे। वहां का राजा जो है जांच पड़ताल करता है, लोगों से पूछताछ करता है, जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। तो वो बुजुर्ग लोग राजा को बताते होंगे कि यहोवा परमेश्वर मिस्रियों को दंड देने वाला, समंदर को 2 भाग करने वाला, ऐसे करके बहुत सारी बातें यहोवा परमेश्वर के बारे में वो राजा को बताते हैं। और राजा भय से जो है अपने गद्दी से उतर जाता है और टाट ओढ़ता है, अपने वस्त्र को फाड़ता है और ये ऐलान कर देता है कि ना जानवर ना इंसान कोई भी भोजन नहीं करेगा, केवल और केवल पश्चाताप करेगा। और सभी लोग रोते हैं, गिलगिलाते हैं। वहां के सभी लोग परमेश्वर के आगे नम्र और दीन बन जाते हैं और परमेश्वर जो है उनको क्षमा कर देता। आगे की घटनाएं आपको पता है कि क्या क्या होती है दोस्तों। अब हम आते हैं मत्ती की पुस्तक में, जहां से हमने ये अध्याय लिया था। तो वहां पे परमेश्वर जो है परमेश्वर जो है फरीसियों को और सदूकियों को योना का चिन्ह देता है। ये किन चीजों को दिखाता है दोस्तों? यहाँ पे प्रभु यीशु क्या बताना चाहते थे? यहाँ पे प्रभु यीशु बताना चाहते थे कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो निनवे को बचाने के लिए मैंने योना को भेजा था। और जिस तरीके से निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और मैंने उनको क्षमा कर दिया, मैं वही परमेश्वर हूं जो तुम्हारे बीच में खड़ा हूं। योना के समान, योना को जो भेजने वाला, मैं वही परमेश्वर हूं। और वही परमेश्वर मैं तुम्हारे बीच में आकर के खड़ा हूं और मैं तुम्हें सुसमाचार सुना रहा हूं, पश्चाताप का मौका दे रहा हूं, मगर तुम पश्चाताप करना नहीं चाहते हो। और एक चीज परमेश्वर ने और क्या बातें बताई कि जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन तक था, उसी तरह मैं इस पृथ्वी के सारे लोगों का पाप और अधर्म लेकर के मैं मिट्टी के अंदर में, पृथ्वी के अंदर में 3 दिन तक रहूंगा। और जैसे योना मछली के पेट से 3 दिन बाद निकला, उसी प्रकार नर्क की सारी कुंजियां, इस सारी संसार के अधिकार को लेकर के मैं 3 दिन बाद जिंदा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं सच्चा परमेश्वर हूं, मैं उद्धार करने वाला परमेश्वर हूं, मैं मुक्ति देने वाला, मैं शांति देने वाला और सारे जगत का रचने वाला परमेश्वर मैं ही हूं। प्रभु यहाँ पे वो बातें उन लोगों को बताना चाहते हैं। और प्रभु ये बताना चाहते हैं कि जिसके आगे निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, वो मैं ही हूं। जिसने योना को निनवे में भेजा, वो मैं ही हूं और मैं ही तुम्हारे बीच में खड़ा हूं। इसलिए तुमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के आगे तुमको भी पश्चाताप करना चाहिए। तुम लोग परमेश्वर के आगे पश्चाताप करो। तुम्हारे पास में जैसे निनवे के लोगों के पास में समय था, तुमको भी समय दिया जा रहा है, मगर तुम पश्चाताप नहीं कर रहे हो। बेश्याएं पश्चाताप कर रही है, पापी पश्चाताप कर रहे हैं, मगर तुम सदूकी और फरीसी लोग सोच रहे हो कि तुमने कोई पाप नहीं किया, तुमको पश्चाताप की जरूरत नहीं है, तुम बुरे हो, तुम व्यभिचारी लोग हो, तुम्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। मगर वो लोग इस बातों को सुन करके वो लोग और भी गुस्से में आ जाते हैं और वो लोग पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं। परमेश्वर हमको यहाँ पे ये संदेश देना चाहता है कि परमेश्वर नष्ट करना नहीं चाहता किसी को भी। परमेश्वर चाहता है कि वो सभी को पश्चाताप का मौका दे। क्योंकि जब हम दोस्तों परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर का ऐसा वचन कहता है। परमेश्वर किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। योना को उसने कहा तुम जाओ, मगर योना नहीं जाता है, क्योंकि योना के अंदर में कुछ ऐसी बातें थी जो
वो सोचता था कि ये लोग दुश्मन देश, दुश्मन राष्ट्र है, इजराइल के प्रति ये लोग हमेशा द्वेष रखते हैं, वो ऐसा सोचता था। मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है दोस्तों, कि इंसान का देखना, परमेश्वर का देखना दोनों भिन्न है। हम जैसे देखते हैं परमेश्वर वैसा नहीं देखता है, हम जैसा सोचते हैं परमेश्वर वैसा नहीं सोचता। हमारे सोच में और परमेश्वर के सोच में भिन्नता है। इसलिए योना को भेजा जाता है कि जाओ वहां पे तुम प्रचार करो, लोगों को बताओ। आज हमको योना के समान लोगों के बीच में परमेश्वर भेज रहा है कि हम भी जाकर के लोगों के बीच में पश्चाताप का सुसमाचार पहुंचाए, ताकि लोग पश्चाताप करें और परमेश्वर की तरफ से जो दंड आता है उस दंड से बच जाए और लोग अनंत जीवन को पाए, अनंत जीवन में प्रवेश करें। यहाँ पे और एक बात परमेश्वर ने ऐड किया है दोस्तों, वहाँ पे जो रानी का, सुलेमान के समय में जो रानी उसकी बुद्धि और ज्ञान की बातें सुन करके उसको देखने के लिए आती है, उसके ज्ञान और बुद्धि की बातों को सुनने के लिए आती है, परमेश्वर उसका भी उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि वो रानी जो है दूसरे देशों से ज्ञान, सुलेमान का ज्ञान और बुद्धि सुनने के लिए आई थी। वो ज्ञान, वो बुद्धि सुलेमान को किसने दिया? वो मैं ही हूँ जिसने ज्ञान और बुद्धि सुलेमान को दिया। सुलेमान तो मर जाने वाला, मिट जाने वाला था, मगर मैं तो सदा तक जिंदा रहने वाला, मैं सदा तक पृथ्वी पर विराजमान रहने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे ज्ञान का अंत कभी नहीं होगा, मेरे समझ का, मेरे कृपा, मेरी भलाई का अंत जो है कभी भी नहीं होगा। मगर इस संसार में जो इंसान है वो इंसान का अंत जो है हो जाएगा, इंसान मर जाएंगे, इस पृथ्वी से मिट जाएंगे, पर मेरा राज्य जो है कभी भी मिटने वाला नहीं है। परमेश्वर ऐसे करके लोगों को, वहां के लोगों को बताने का प्रयास कर रहा है। मगर फिर भी ये सदूकी और फरीसी लोग उस वक्त भी परमेश्वर की इन सारी बातों को सुन करके भी वो लोग मन नहीं फिराते हैं, परमेश्वर के साथ में परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते हैं। अगर आज हम परमेश्वर के बातों को सुन करके मन फिराते हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो हमको क्षमा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है और परमेश्वर के द्वारा आप सबने आशीष पाया है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।